नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आपका स्वागत है आर्यन टीवी में। खबर है भोपाल से। भोपाल में भोपाल के मुख्यमंत्री निवास में जनजाति देवलोक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने उपस्थित कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अगले 3 साल में सभी किसानों को सरकार सम्मेलन पद देगी, जहां नर्मदा जल नहीं पहुंच पा रही है, शीघ्र पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव से पहले आदिवासी समाज जिसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहता है, उनका नाम पहले ही तय किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्सव में राजकीय स्तर पर मनाने की अहम घोषणा की जाएगी। आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है, तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है, तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राजकीय स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 488 होमगार्ड स्वयंसेवा सैनिकों को तैनाती की गई है। इस संबंध में मोहन कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। तैनात किए जाने वाले होमगार्ड सैनिकों को काम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने दूसरे अनुरूपक बजट को भी स्वीकृति प्रदान की। इस बजट में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस फैसले में मंदिर आसपास की सुरक्षा बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और दिया जाएगा। खबर छतरपुर से है। छतरपुर के जिले के बागेश्वर धाम में हुए 151 कन्या विवाह को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम को लेकर बातचीत की। उन्होंने पूरे देश और विश्व के लोगों को जिन्होंने 6वां बुंदेलखंड महाउत्सव 26 फरवरी महाशिवरात्रि को 151 सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव को सम्मान करवाया, सभी जनों को तीर्थ बागेश्वर धाम पीठ की ओर से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा आयोजन था। बुंदेलखंड की एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है। अब बुंदेलखंड स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में सबसे आगे होगा। 1947 में आज़ाद हो गया था। यहाँ पर सबको अपनी धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की, अपने अन्य मजहब जो हैं उन मजहबों को अपने प्रचार प्रसार की सबको स्वतंत्रता है। तो हमारे हिसाब से तो स्वतंत्रता रूप से अपनी आस्था। रमजान का महीना चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है कि काफिरों की दुकान पे ना जाए, उनसे कोई खरीदारी ना करें। इसके लिए क्या कहा? सोशल मीडिया में चल रहा है, मुस्लिम समाज के लोग चला रहा है। हम तो कुछ नहीं कह सकते कि हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए। हिंदुओं के भी त्योहार आते हैं। जबलपुर के खटीक सोनकर समाज ने हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव बारात का आयोजन किया। खटीक सोनकर समाज ने शिव बारात वीरतपुर से भव्य तरीके से निकाला। वहीं अमोली थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने कहा कि इस शिव बारात का कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के वीडियो सामने बनाए हैं और इस वीडियो में अश्लील कमेंट कर अपलोड कर वायरल किया गया है। जैसे ही इसकी जानकारी खटीक सोनकर समाज को लगी तो बड़ी संख्या में समाज के लोग ओमती थाने पहुंचे और वीडियो अपलोड करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने असामाजिक तत्व के खिलाफ मामला दर्ज कर साइबर टीम की मदद से वीडियो अपलोड करने वाले की तलाश जारी कर रखी है। हालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, तो सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना
ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगली खबर शिवपुरी जिले के करैरा तहसील के ग्राम दीदावली में आदिवासी परिजनों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। आदिवासियों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं और सरकार से कुटीर निर्माण की मंजूरी प्राप्त है। जब वे अपनी झोपड़ियां को जगह पक्का मकान बना रहे हैं, तब वह वन की टीम ने उन्हें रोक दिया। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी थी, गलियां दी थी और लाठियों से डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। पीड़ित परिवार ने आज जन सुनवाई में कलेक्टर से अपनी 2 प्रमुख मांगे रखी है। पहली मांग है कि उन्हें इसी स्थान पर कुटिया बनाने की अनुमति दी जाए और दूसरी वन विभाग को निर्देशित किया जाए कि वे इन्हें परेशान न करें। वो लोग जो बोल रहे थे अपनी झोंपड़ी वोपड़ी हटाओ और ये आवाज आपका ये हटाओ। अच्छा, आवाज बन गया क्या? आप आवाज नहीं क्या कर दिया उसने? क्या बन गया? यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए थे, क्या कहा? कलेक्टर साहब ने हम लोग कलेक्टर साहब कितने बार आ गए यहाँ पे जन सुनवाई? हम 3-4 महीना में 5 महीना दौरा तक हमारी कलेक्टर साहब ने हमारी कोई मदद नहीं करा। 181 वगैरह लगाई आपने? सीएम हेल्पलाइन 181 लगाई थी ना बाप, अभी कोई सुनवाई नहीं है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी क्या आश्वासन दिया आपको? हमको हमने कागज लगाए, हमारे जो कागज पकड़ा दे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। मर जाए, हम 50 आदमी हम कहाँ मर जाए। अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? क्या करोगे? हमारी टपरियन की हमें देना चाहिए जगह। हम जो कार्रवाई के कागज फिर रहे, हमारी टपरियाँ नहीं मिलेगी तो नहीं, जैसे नहीं मिली तो नहीं मिलेगी तो हमें एक जेर ले को बम में ले जाओ, बम पटक दो, बस हमारा। शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के ग्राम तितलिया की निवासी रुक्मणी कुशवाहा, जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिरोठी में रसोईया के पद पर है, कार्यस्थ है और उन्होंने पिछले 2 साल से वेतन नहीं मिल रहा। इस विषय में शिकायत पीड़ित की मां शांति बाई कुशवाहा से जन सुनवाई में कलेक्टर से की। रुक्मणी ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से वेतन जारी करने की गुजारिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरसी ने वेतन जारी करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रुक्मणी की मां ने कलेक्टर को अपील की कि उनकी बेटी को 2 साल तक बकाया वेतन जल्दी से जल्दी उसके बैंक खाते में जमा कराया जाए और रिश्वतखोरी के मामले में भी कोई कार्रवाई की जाए। रसोईया खाना के पैसा नहीं मिले। किसको? रुक्मणी बाई को। ये कौन है? ये मेरी लड़की है। अच्छा, कब से करती हैं ये? 2 साल हो गई। तो 2 साल से पैसे नहीं मिला अभी? कितने पैसे मिलते हैं वैसे इनको? 4,000। अच्छा, 2 साल से नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? अध्यक्ष की गलती है। नहीं, अच्छा, क्या कहते हैं? कागज तो मैंने भरवा है, मगर का मालूम नहीं है किसको नाम चढ़वा दवा ने। उसकी माँ को तक मिलते हैं 4,000 रुपये रसोईया की। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत कर भी आते सर, फिर 28 नंबर पर लगा गए थे हम, फिर भाई कोई सुनाई नहीं हुई। तो 2 साल से सैलरी नहीं मिली तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? फिर घर का खर्चा हम कर रहे हैं, मदद आप मदद करती हो उनकी? अभी यहाँ से क्या आश्वासन मिला, क्या बोला आपको? बिहार से भी
कौन सर कहते पोला रस भजान के देव कही। खबर नर्मदा नदी के बगरी डैम में नहाने के दौरान डूबे युवक से जुड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि डैम में डूबे श्रद्धालु का शव 4 दिन बाद यानी कि आज पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं 4 दिनों से लगातार खोजबीन में जुटी पुलिस को युवक का शव बरगी डैम से करीब 2 घंटे 2 किलोमीटर दूर सहपूरी घाट पर शव मिला था। बता दें कि बेंगलुरु से प्रयागराज कुंभ स्नान करने लौटा 5 श्रद्धालु कार से आए थे। उनके साथ आया युवक नर्मदा नदी के बरगी डैम में नहाने के दौरान डूब गया था। घटना के बाद से ही पुलिस होमगार्ड से और गोताखोरी की टीम को लगातार तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक स्नान के दौरान नदी में अचानक तेज बहाव आ गया, जिससे यह संतुलन खो बैठा और घटना के बाद श्रद्धालुओं में शोक की लहर है। वहीं प्रशासन ने पुनः इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए सतर्क बरतने की अपील की है। दिनांक 1/3/2025 को कर्नाटक से कुछ श्रद्धालु वापस लौटते समय डैम घूमने आए थे, जो पुल घाट में स्नान कर रहे थे। उस दौरान एक 25 वर्षीय अभिषेक नाम का लड़का तैरने के लिए नदी में निकला था और वो जो है उसमें बह गया था। और 3-4 दिन से लगातार तलाश जारी थी, वो मिल नहीं रहा था, पता नहीं चल पा रहा था कहाँ गया। जो तलाश दौरान आज सुबह पता चला कि वो आज मिल गया है। आज अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां जहर का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश करने वाली एक युवती को सीएचसी लाया गया। सीएचसी में उसका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में सच्चाई सामने आई कि प्यार में युवती ने जिसे अपना सब कुछ सौंप दिया था। जब उसने धोखा दिया तो युवती ने यह आत्मग्लानि करते हुए कदम उठाया। फिलहाल युवती की जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। हाँ, आज सोनकर समाज के कुछ लोगों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो 27 तारीख को महाशिवरात्रि के दौरान जो रैली निकली थी, उस रैली के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट्स किए गए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत को जो है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम आईडी में जिन लोगों ने बना के उसमें सोशल वायरल किया है, जो शब्द लिख के, उनके जो है साइबर के माध्यम से उनको एक्सेस करके उसमें बताने का। जबलपुर खड़ी सोनकर समाज के द्वारा हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विदाई का समारोह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें रैली निकली गई, जिसमें असचित तत्वों के द्वारा वीडियो अपलोड हुआ था पेज में। उसमें असचित गलत कमेंट अपलोड किया गया, जिसमें हमारे समाज के सभी लोगों का आहत हुआ। भगवान के बारे में गलत कमेंट किया। आसी को लेकर आज हम सब गोमती थाने आए, जहाँ टीआई साहब को आवेदन दिया और उनसे बोला कि इसमें एफआईआर की जाए, तो उन्होंने तुरंत इसमें एफआईआर करा और जल्द उनकी गिरफ्तारी का हमें आश्वासन मिला है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में जनजाति देवलोक महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। पूरे प्रदेश के अंदर
एक जैसी आनंद से मनती है, लेकिन इस होली के साथ साथ अपनी अलग अलग जनजातियों का जो मजा है, मैं आज के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि जैसे भगोरिया का मजा आता, क्या भगोरिया का आनंद आता है, जोरदार तरीके से भगोरिया वालों को बधाई दे दो। मैं भी गया था, बढ़िया कपड़े पहन के, साफा बांध के, काला चश्मा क्या आनंद देता है। और कई बार काला चश्मा ऐसा लगाते हैं कि रात हो जाए तो भी नहीं उतारते कि ये काला चश्मे की क्या इतना चमकता है चश्मा के, वाह। और जूते के ऊपर मोजे और धोती चढ़ी हुई, बेल्ट अपना बंधा हुआ, अरे गोफन लटक रही, कोई कोई तो तीर धनुष भी लेके आते हैं, लेकिन जो प्रसाद लेके आए उसका मजा अलग ही आता है। कहीं ताड़ी की प्रसाद है, अलीराजपुर जाओ तो आपकी खुशबू में हमको लगता है थोड़ा मजा आने लग जाए। ये जो मजा है जिंदगी का, सच्चे अर्थों में हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन आदिवासी समाज को देखते तो सारे देवी देवताओं को नमन करने की इच्छा हो जाती है। इतना अच्छा भोला भाला समाज, जो मिल गया जैसा मिल गया आनंद के साथ, खाना पीना, जिंदगी का ये जो अपना मजा है, हर त्योहार के साथ आनंद के साथ, मौज के साथ, और दोस्ती में जान दे दे और दुश्मनी में जब तक हिसाब चूकता नहीं हो जाए तो शांति से थोड़ी बैठेंगे। बात चढ़ गई तूल पे तो भारत माता की जय होके मानेगी। और प्रकृति से प्रेम का आनंद कैसा है, प्रकृति से प्रेम का आनंद भी ऐसा है। अभी वो बजा रहे थे शंख जैसा, मैंने गौर से देखा, अरे आपका तो पीतल का है, वो हमारे एक भाई का तो जंगली भैंसे का, वो इसका तो मजा है। ये बाजे तो कोई भी खरीद लाएगा बाजार से, देखे लाके बताए कब। ये ढोल में तो देख के दंग रह जाए, इसको लटकाओ कैसे। अरे लटकाए तो लटकाए, सिंगल हट्टी वाला भी ऐसा उछल उछल के बजाए कि मजा आ जाए। मेरे को लगे कई बार गिर नहीं जाए, लेकिन जब वो थाप देता है तो अच्छे अच्छे के पांव उठ जाते हैं, मजे में डूबने लगता। मैंने एक बार लटकाया तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन ये जो मजा है, फिर मेरे को धीरे से किसी ने किया कि ऐसा खाली में थोड़ी उठता है ये आपने पानी पिया है, पानी से थोड़ी उठेगा। इसको उठाने के लिए मजा लेना पड़ता है। मैंने कहा भाई मजा तो लूंगा, पहले सरकार चलानी है। हमारे बीच जो मजा इस प्रकार का है, वाकई ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज मैं जब आपको यहाँ बुलाया और यहाँ धूमधाम से पूजा कराई, वो महाराज जी ने, वाकई में प्रणाम करता हूं। जो आनंद आपने दिया, ऐसा लगा कि हमारा आदिवासी अंचल सदियों से, हजारों साल से जिस बात को लेके चलता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमें इस बात का आनंद है। हर खराब समय में जब भी इस देश पे चुनौती आई तो बाकी लोग भले ही दब गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज किसी भी दुश्मन के आगे छाती ठोक के खड़ा रहा, छाती ठोक के अपने देश और समाज संस्कृति बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए और अपना जमीर बचाने के लिए। और अंग्रेज जिनका तो दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते थे अंग्रेज के पूरी दुनिया में वो राज करने के लिए पैदा हुए। कई लोग उनको आते ऐसा देवता मान लेते थे,
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान बिरसा मुंडा, क्या टंट्या मामा, अरे इन्होंने जो धूल चटाई के औकात दिखा दी अंग्रेजों को भी अपने इस देश के अंदर, जिनके सम्मान में आदमी तो आदमी आज भी रेल भी जाकर के बिना प्रणाम करे आगे नहीं बढ़ती है। वो टंट्या मामा की धमक आज भी कायम है। और एक नहीं, लगातार कोई भी हो, रानी दुर्गावती क्या रानी थी, जीवन में जो युद्ध लड़ी वो युद्ध जीती। 500वीं जयंती मनाई हमारी सरकार बनने के बाद, हमने उनके नाम पे सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके करी, रानी दुर्गावती की जयंती मनाते। गोंडवाना की रानी का जीवन, 51 युद्ध लड़े, हर युद्ध में जीत हासिल करी और अच्छे अच्छे को पानी पिलाया, अपनी धाक से, साख से, अपनी मन की इच्छा शक्ति से। और बहादुर में क्या बहादुरी के किस्से हैं। रानी दुर्गावती ने आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ा और उनको लगा कि युद्ध में परिणाम कुछ भी होगा, तो अपने सैनिक से कहा था कि किसी भी कारण से अगर मुझे लगे कि मैं युद्ध हारने के कगार पे हूं, तो दुश्मन मेरे शरीर को पकड़ने नहीं पाए, छू भी नहीं पाए, ये ध्यान रखना। ये कटार रखी और मेरे को तू कटार घोंप देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसा मौका आया कि रानी का युद्ध आखिरी दौर में पहुंचा। एक तीर आया, उनकी आंख निकल गई, दूसरे तीर से आंत निकल गई, शरीर लटकने लगा। ऐसे लटकते शरीर में उनने अपने उस सैनिक की तरफ देखा कि तेरे को क्या बताया था मैंने। सैनिक ने कहा, मां आपने मुझे रोटी खिला के पाला पोसा बेटे की तरह, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं अपनी मां की हत्या कर दूं, मेरे लिए ये बस में बात नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ रहने वाला मेरे बेटे समान सेवक, तेरे लिए ये चुनौती की घड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरे प्रति ममता दिखाई है, लेकिन ये ममता की जरूरत नहीं है। आज के अवसर पर अपनी इज्जत बचाते हुए देश धर्म की खातिर पे तलवार छीनती है, कटार छीनती है, अपने शरीर में घोंपती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। ये गौरवशाली इतिहास अपने समाज का है, इसको याद रखने की जरूरत है। ये हमारे जीवन में सदैव जन्म मिला है, हर एक कोई मरेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद जो जीवन को सफल कर दे, वो अगर कोई समाज है तो हमारा जनजाति समाज है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस दौर में, बदलते समय में, मैं आज आपके बीच में सच में भाषण देने नहीं आया था। शिवपुरी जिले की करैरा तहसील के ग्राम दीवदावलिया में आदिवासी परिवारों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। आदिवासियों का कहना है कि ये पिछले 20 वर्ष से इस इलाके में रह रहे हैं। सरकार ने कुटिया निर्माण की मंजूरी प्राप्त दी है, जबकि वे अपने झोपड़ी की जगह पक्का मकान बना रहे थे, तब वह वन विभाग की टीम उन्हें रोक दिया। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। तीसरी साल है साहब पुल टूटने का, और किसानों मतलब कम से कम नहीं तो 1000 किसान से ऊपर हैं जो पानी से वंचित हैं, और जिन जैसे जैसे फसल बो साहब तो लगी फसल पूरी सूख गई, कुछ नहीं बचा। किसानों के पास इतनी लागत है थी, बस सब खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। अधिकारी ने बोले कि भाई हम नाला में पानी छोड़ देंगे, जिसके पास साधन है तो आप ले लो। तो जिसके पास साधन तो ले लिए साहब, जिसके पास साधन नहीं है उसकी फसल सूख गई। से टूटा है ये पुल, कोई सुन नहीं रहा है। शासन हमारे किसान तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, और उस तरफ ही पहुँचाना है पानी। यही मैं मतलब शासन से विनय करता हूँ, कुछ साइड पानी पहुँचे मोटर द्वारा, या तो फिर इसको बना के कंप्लीट किया जाए। अभी फसलों की क्या स्थिति है? अभी तो फसलें सूख रही हैं, कोई मतलब वो है ही नहीं, फसल नाश ही है कुल मिला के बिना सिंचाई के। और ये सब पुल के कारण हो रहा है। बोला है सर, 2-3 बार बोल चुके हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। था तो मैंने स्वयं विजिट किया था ग्राम शहरी का, और यदि उस समय मैंने तत्कालीन प्रशासन को भी अवगत कराया था, सिंचाई विभाग के अधिकारी को, यदि अभी तक नहीं बना
तो मैं इसकी पूर्ण जानकारी दूंगा। या जनता तो सिंचाई के लिए पानी बहुत आवश्यक है करूंगा, और इसके लिए मैं सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों को बुलाऊंगा भी और लिखित में भी सूचना दूंगा कि भाई आम जनता किसानों की तो तत्काल पानी कि हम जो महगांव बांध से हर वर्ष पानी लेते रहे हैं और मुआवजा देते रहे हैं और आगे पीछे देते भी हैं, होता है। और इस पुल के टूट जाने से हमारे खेत कई बंजर पड़े हैं अभी भी, और जैसे भी बो लिए हैं तो फसलें सूख रही हैं। अब हमें पलने के लिए कोई चारा नहीं है, कैसे कि छोटे मोटे किसान हैं हम, क्योंकि उसी के आधार हैं, उसी जमीन के आधार हैं और बनी मजदूरी भी कर। खबर में अभी इस बुलेटिन में यहीं तक। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।